खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली बरकत नाम में देखने और सुनने वाले तमाम बेटियों बहनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जो मेहरबान खुदा हर रोज हमारी जिंदगी में एक नया दिन बख्शता है, वो जो हर रोज हमें अपनी कुर्बत में आने का फजल बख्शता है। हम आज दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके दिए हुए इस वक्त के लिए, जिंदगी के सांसों के लिए, उसके दिए हुए तमाम तर नेहमतों बरकतों के लिए, वो जो हमें अता करता है और हम उसकी नेहमतों बरकतों से हम महरूम नहीं रहते। हम उसके फजल की बदौलत इस दुनिया में जिंदा है और आज शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज फिर से हमें ये मौका, ये फजल अता किया कि हम उसके हजूर आए, उसकी इबादत करें, उसे जलाल दें। उसके सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि सबसे बड़ी ये बात है कि खुदा अपने कलाम को सुनने का या अपने कलाम को बयान करने का ये हमें फजल अता करता है। ये खुदा की शुक्रगुजारी है, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि सारी दुनिया जो है वह शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। तो ये खुदा की बड़ी खास हम पर एक ये करम नवाजी है कि सारी दुनिया जो शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है, खुदा उस शरीर के कब्जा से छुड़ाकर हमें अपने हुजूर लेकर आता है कि हम उसकी इबादत कर सके, उसे जलाल दे सके, उसके कलाम की उमीक बातों को अपनी जिंदगी में ले सके, उसके कलाम से हम नसीहत और तरबियत हासिल करें, ताकि ऐसा ना हो कि दुश्मन आए और वो नकब लगाकर चला जाए और हम गुमराह हो जाए। तो मेरे अजीज, ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि खुदा ऐसे हर रोज मौके हमारी जिंदगी में फराहम करता है। सो इसी सारी इस बरकत के लिए, सारी इस ब्लेसिंग के लिए, खुदा के सारे रहम तर्स के लिए खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए बगैर देर किए हुए हम खुदा के जिंदा और मोहब्बत कलाम की तरफ बढ़ते हैं कि जो आज खुदा ने हमें मजमून दिया है, वो आज मैं चाहूंगा कि आप सबके साथ उसे शेयर किया जाए। और मैं ईमान रखता हूं कि ये आज का मजमून, आज का ये कलाम आप सबों की ये जरूर तसल्ली का बायस बनेगा और बथेरों के लिए ये बका का सबब बनेगा। बथेरे गुमराह हुए लोगों को वो वापस अपने आप में लेकर आने का सबब बनेगा। मैं ऐसा ईमान रखता हूं कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को जरूर बरकत देगा। सो आज का जो हमारा मजमून है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हर एक काम का अजर। अजीजों, दुनिया के अंदर हम रहते हुए जो कोई भी काम काज करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, इसीलिए करते हैं कि अजर को पाने के लिए करते हैं। तो आज हम इस पर बात करने को है कि हर एक काम का अजर जो हमारा मजमून है, आए इसको खुदा के जिंदा और मुहब्बर कलाम में से देखते हैं। अपनी नसीहत और तरबियत के लिए खुदा के जिंदा और मुहब्बर कलाम में से मुकाशवा की किताब, उसका 22 बाब और उसकी 12 आयत को खुदा के कलाम में से आज अपनी नसीहत और तरबियत के लिए देखेंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। खुदा का जिंदा कलाम, मुहब्बर कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा ने ये मुनासिब जाना कि खुदा का कलाम का ये हिस्सा आज हम तक, मुझ तक, आप तक ये पहुंचाया जाए। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि लिखा है, मुकद्दस खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ जो मुकाशफा की किताब को लिखने वाला है, खुदावंद उससे ये बात लिखवाते और ये कहते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इस आयत को जब हम देखते हैं, इस आयत का हम जब मुतालिया करते हैं, तो ये आयत हमें 3 हिस्सों के अंदर नजर आती है। ये आयत एक अलग अलग इस आयत के अंदर 3 पोर्शन हमें नजर आते हैं। पहला पोर्शन जो है
उसमें खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। दूसरा इसके अंदर जो पोर्शन है लिखा है कि हर एक के काम के मुआफिक, हर एक के काम के मुआफिक, हर एक काम, खा कोई अच्छा करता है, खा कोई बुरा करता है, खा वो कैसा भी काम करता है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक के काम के मुआफिक। तीसरा पोर्शन ये है कि अजर मेरे पास है। हर एक के काम का जो अजर है वो खुदावंद यीशु मसीह ने देना है। और ऐसा नहीं है कि खुदावंद यीशु हमारे कामों को नहीं जानते। इस आयत को हमने देखा कि इस आयत के 3 हिस्से हैं। पहला, मैं जल्द आने वाला हूं। दूसरा, हर एक के काम के माफिक। तीसरा, अजर मेरे पास है। इस आयत के अंदर ये 3 हिस्से बनते हैं। आज इन तीनों पर हम बात करेंगे। अगर अजर की हम बात करें, लफ्ज अजर जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसका हम लफ्जी मायनों में अगर हम इसको जानना चाहें, इसका मतलब जो है, अरबी जुबान का जो लफ्ज है इसका मतलब है सिला, इनाम और फल और उजरत। इसका मतलब है, ये अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका जो मतलब है वो है सिला, इनाम, फल, उजरत। हम दुनिया के अंदर रहते हुए हम कोई भी काम करते हैं, पूरी दुनिया इस आयत के अंदर मौजूद है। ये ऐसा नहीं कि ये आयत किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कौम के लिए, किसी एक फिरके के लिए, या खास मसीहियों के लिए, या खास यहूदियों के लिए, ऐसा नहीं है। ये आयत सारी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया के अंदर कुल जितनी भी नस्लें इंसान है, ये सब के लिए ये आयत है। खुदावंद यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए ये बात करते हैं। इसीलिए इस आयत के अंदर हर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हर एक, जब हर आएगा, जब प्लस का जिधर आपको साइन मिलेगा, उसके अंदर कोई एक चीज नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कुछ और भी होता है। उसके अंदर सारी ही चीजें होती है। जैसे हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया का मैप अगर हम देखें तो हमें दिखने को तो वो गोल सा नजर आता है, लेकिन उसके अंदर सारी ही दुनिया मौजूद है। इसी ही तरह इस आयत के अंदर सारी ही दुनिया मौजूद है और ये पैगाम सारी दुनिया के लिए है, जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। पूरी दुनिया में से, जैसे मैं इस तरह बता चुका हूं, कि जो कोई भी, खा कोई मर्द है, खा कोई औरत है, खा कोई कौम है, खा कोई कबीला है, वो जैसा भी काम करे, वो कैसे भी काम करते हैं, वो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह उनको उनके कामों के माफिक देने के लिए अजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है और लोग इस बात पर ईमान धर कर बैठे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह की जब आमद-ए-सानी होगी तो वो दुनिया की अदालत करने को आएंगे, तो फिर ही वो अजर देंगे। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं, क्या खुदावंद यीशु मसीह मुकाशवा की किताब में जो 22 बाब में लिखा है, क्या इसी आयत के मुताबिक आएंगे? क्या इससे पीछे खुदावंद यीशु कभी नहीं आए? क्या इससे पीछे खुदा कभी नहीं उतरा? आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हर एक के काम के माफिक अजर कैसे कैसे देते हैं।
खुदावंद यीशु ने किस किस जगह पर अजर दिया है, किस किस सूरत में अजर खुदावंद यीशु ने दिया है। सो ये सारी दुनिया के लिए पैगाम है, ये हर एक फर्दो बशर के लिए कलाम है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हाँ कोई अच्छा काम करता है, हाँ कोई बुरा काम करता है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा अजर मिलेगा, अगर कोई बुरा काम करता है तो बुरे काम का अजर भी बुरा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसे अजर मिले ही ना, अजर जरूर मिलेगा, लेकिन उसके काम के मुआफिक उसे अजर मिलेगा। तो आज हम हर एक काम का जो अजर है, इसके साथ साथ आज हम अपनी जिंदगी में अपने अपने कामों को आज देखेंगे कि आज हमारे काम कैसे हैं। जिन कामों का अजर हमें मिल रहा है या जिन कामों का अजर हमें मिलने को है, तो आज हम उन पर निगाह करेंगे कि वो हमारे काम है दर हकीकत है कैसे हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि उन कामों का हमें अजर क्या मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है या फिर बुरा मिल सकता है। आज हम इन दोनों चीजों पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हर एक को अजर मिलेगा, कोई भी अजर से खाली नहीं रहेगा, हर एक को अजर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हर एक के काम के मुआफिक अजर मिलेगा। तो दुनिया जिस बात पर निगाह लगा कर बैठी है कि वो शायद ये समझती है कि मुकाशफा की किताब के मुआफिक जब यीशु मसीह आएगा तो ही अजर मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो अगर उससे पहले अजर नहीं मिलेगा तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सुनने वाले तमाम बेटियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और खुदा के अजीम खादमों, इससे पीछे पहले जो दुनिया के अंदर हालात वाकयात हो चुके हैं, क्या वो अजर नहीं था? अगर हम बागे अदन को देखें तो बागे अदन के अंदर जैसे ही हुक्म अदूली होती है तो वहां खुदावंद आता है, वहां आते ही आते सार उनको उनके किए का अजर उसी वक्त देता है। और खुदावंद क्या करता है, बाग से बाहर निकालता है और बाड़ लगा देता है कि ये दोबारा इसमें दाखिल ना हो सके। वो बात की बात है, वो खुदावंद का रहम है कि उसने इंसान की निजात के लिए उसने बंदोबस्त किया, वो बात की बात है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखकर खुदावंद ने वहां अजर दिया है, उनके किए का अजर उनको मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अबलीस की बात मानी थी। अगर हम उससे आगे आ जाएं तो नूह के दौर में भी खुदावंद यीशु उतरता है, नूह के दौर में भी खुदावंद आता है, नूह के दौर में भी आकर वो उन्हें अजर देता है। जब लोग बदकारी को लेकर अरूज पर खड़े थे, बदकारी के साथ वो सारे लोग लथपथ हुए थे, तो फिर खुदावंद उतरता है, फिर खुदावंद आता है अजर देने के लिए। और अजर क्या मिला? अजर ये मिला कि उन सब में से मर्दे रास्तबाज नूह को ले लिया गया और उसके घर खानदान को, उसके घराने को ले लिया गया, उसकी बीवी और उसके 3 बेटे और उसके बहू को ले लिया गया, और बाकियों को क्या हुआ? नूह के घराने को अच्छा अजर मिल गया, नूह के घराने को जिंदगी मिल गई, और जानवरों में भी जब अजर की बात आई तो जानवरों में भी जोड़े जोड़े को अच्छा अजर मिल गया, और बाकियों को क्या मिला? सिर्फ मौत, जिल्लत और रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो बदकिरदारी के साथ लदे हुए थे। बदकिरदारी का शोर उनका आसमान तक, खुदा के कानों तक पहुंचा है। तो जब ऐसे हालात होते हैं, जब ऐसे वाकयात होते हैं, जब बदकारी अरूज पर बढ़ जाती है, जब कोई काम
जब कोई बात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है तो फिर खुदावंद यीशु वहां आता है और फिर आके उसके किए के मुताबिक उसे अजर देता है। ये ऐसा नहीं कि मुकाशवा की किताब के मुताबिक ही आएगा, मुकाशवा की किताब के मुताबिक आएगा, लेकिन इससे पहले भी जहां जहां जरूरत पड़ी है खुदावंद वहां आता है और हर एक के किए के मुताबिक उन्हें अजर देता है। तो जैसा नूह के दिनों में उन्हें अजर मिला है, कुछ को तो जिंदगी पाने का अजर मिल गया और कुछ को मौत में उतर जाने का अजर मिल गया, लेकिन खुदावन उसी वक्त उनको अजर देता है। अगर हम आगे चलते हैं, हम अगर आगे आ जाते हैं तो क्या होता है, हमें सदूम और अमूरा नजर आते हैं। सदूम और अमूरा के अंदर भी ऐसा ही हाल है, वहां पर भी ऐसा ही इम्तियाज होता है अच्छाई और बुराई का, अच्छे कामों का और बुरे कामों का वहां पर भी अजर दिया जाता है। वहां पर भी जैसे ही लूत निकलता है और बाकी क्या होता है, आग आती है और भस्म करके रख देती है। तो मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। जहां जहां इंसाफ की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां अजर की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां उसी ही टाइम खुदावंद आता है, खुदावंद आया है, खुदावंद जरूर आएगा, उसके किए के मुआफिक उसे अजर जरूर देगा। ऐसा नहीं कि वो सारे अजर को एक ही वक्त पर छोड़ दे। वो तो एक अदालत तो होगी होगी, जब खुदावंद यीशु मुकाशवा 22 बाब के मुताबिक आएंगे, वो तो पूरी दुनिया की अदालत होगी होगी। वो तो अदालत ऐसी होगी, वो अजर तो ऐसा होगा कि वो आखिरी अजर होगा। लेकिन इससे पहले भी जहां जहां जिसने जो जो कुछ किया है उसका उसका अजर खुदावंद ने उनको उसी ही घड़ी दिया है। आमीन। ये तो हमने बागे अदन को देखा है, हमने नूह के दौर को देखा है, हमने सदूम और अमूरा के दौर को देखा है। इससे आगे भी हम चलते आए तो इससे आगे चलकर भी हमें ऐसे ही वाकयात, बहुत सारे वाकयात हमें मिलते हैं। जब कौम मिस्र के अंदर जाती है, जब मिस्र से निकलती है, मुल्क किनार के अंदर कितने लोग जाते हैं। हम ये सारी कुछ कुछ बातें मैं इनके साथ टच कर रहा हूं ताकि आप खुद ही समझ सकते हैं। आप इनको आप जानते हैं या आप इनको इनके साथ मिला लीजिए कि खुदावन ने किस किस को कहां कहां कैसा कैसा अजर दिया है। वहां से निकले कितने और गए कितने, ये अजर मिला उनको। जिन्होंने खुदावन की बात मानी है वो कितने हैं, और जिन्होंने खुदावन की बात को रद्द किया है वो कितने हैं। बुलाए कितने गए हैं और गए कितने हैं, यह अजर मिला है। और आज भी हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए ये सारी बातें आपको बताने का, आपके साथ करने का, आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी तवज्जो एक जगह पर लाना चाहते हैं कि आप आज भी ऐसी तमाम बातों से बेखबर ना रहे, बल्कि आप ये बातें, ये वाकयात, ये वक्त, ये हालात अपने जहन नशीन कर ले कि अगर उस जमाने में, अगर गुजरे हुए वक्तों में अगर खुदा अजर दे सकता है तो आज हम जो कुछ करते हैं, आज हमें भी अपने आप का पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, और जो कुछ हम करते हैं इसका अजर भी हमें मिलेगा। और वो अजर कैसा होगा, क्या वो जिंदगी पाने वाला अजर होगा या क्या हमें वो जिंदगी से हाथ धोने वाला अजर होगा। आज हमें अपनी जिंदगियों पर, अपने रवशों पर गौर करने की जरूरत है इस आयत के मुताबिक कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अब वक्त नहीं है, हम वक्त के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा।
हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम लूका की इंजील को अगर पढ़ते हैं तो वहां ऐसा ही लिखा हुआ है। आए खुदा के कलाम में से ये इस हवाले को देख लेते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील 17 बाब उसकी 26 आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, और जैसा नूह के दिनों में हुआ, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। और उसी ही तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे, लोग खाते पीते थे, किसी को उनमें- कोई परवाह नहीं थी, किसी को कोई फिक्र नहीं था, किसी को किसी बात का कुछ मालूम नहीं था। लोग अपने अपने काम काज में, खा कोई अच्छा काम कर रहा है, खा कोई बुरा काम कर रहा है, जैसा भी काम कर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। कोई मोबाइल पर लगा है, कोई फेसबुक पर लगा है, कोई व्हाट्सएप पर लगा है, कोई यूट्यूब पर लगा है, कोई किसी तरह कोई बदकारी के अंदर लगा हुआ है, कोई अच्छाई के अंदर लगा हुआ है। बस अपनी ही अपनी वो कामों के अंदर वो मगन हुए हैं। उन्हें कोई कुछ मालूम, कोई फिक्र, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने काम में बिल्कुल मगन मदहोश होकर लगे हुए हैं। नहीं जानते कि हमारे पास वक्त नहीं है, कि हमारा दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह आने को है, इब्ने आदम आने को है। जी, लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। सारे ब्याह के अंदर, शादियों के अंदर, वो गुलो शोर के अंदर वो सारे झूम नाच रहे होंगे। किसी को कोई खबर नहीं कि क्या होने वाला है या किसी भी वक्त क्या हो सकता है। सारे अपने अपने तूतियां बाजियां विच लगे होंगे तो यीशु आ जाएगा। जी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। तूफान ने आके सबको हलाक कर दिया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और खरीदो फरोख्त करते। और कोई दस्त किसी लगाते। को कुछ पता नहीं है। वो दुकानों पे जाते, उनके साथ वो तो बड़े आराम से, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, उनके साथ चीजों की खरीदो फरोख्त करते, भाव करते फिरते थे। भाई इतने नहीं लो, भाई ये नहीं, ये करो, भाई वो दिखाओ, भाई वो दिखाओ, भाई ये दे दो, भाई वो दे दो। किसी को कुछ मालूम नहीं है। दरख्त लगाते और दरख्त लगाते, घर बनाते थे। घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही इब्ने होगा। आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा जना, हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। सो आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी जमाने के अंदर देख लें, हम बिल्कुल, मैं पीछे कह चुका हूं, हम आखिर जमाने के अंदर है। हम बिल्कुल वक्त के एंड पर, उसके किनारे पर खड़े हुए हैं। आज भी दुनिया के अंदर यही सब कुछ हो रहा है। लोग, आपने पीछे देखा होगा, पिछले दिनों में एक ये बड़ी बात चली थी, ये वजीर आजम से ये बात निकली थी कि आओ हम दरख्त लगाए, और सभी लोगों ने उस बात को उनको फॉलो किया। जी आज हमने जी फलां शहर में, हम फलां जगह पे जी हमने इतने दरख्त लगाए हैं, इतने हमने पौधे लगाए हैं। वो सारे इन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं। और आज भी आप अपने चगिर्द, अपने इर्द गिर्द निगाह करके देख लीजिए, बिल्डिंगें, इमारतें, घर लोग बनाते ही चले जा रहे, नहीं जानते कि ये सदूम और अमूरा की तरह सब कुछ गर्क होने वाला है, इस पर आग बरसने वाली है, ये सब कुछ तबाह बर्बाद होने वाला है। नहीं जानते, लेकिन फिर भी बनाते चले जा रहे हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है कि इब्ने आदम आने को है। क्यों? क्योंकि गुनाह ने आंखों को अंधा कर दिया है। गुनाह की चर्बी जो है वो दिल पर छा गई है। गुनाह की तारीकी आंखों पर छा गई है कि वो सच को, हकीकत को, वो सदाकत को नहीं जानते। अफसोस तो इस बात पर है कि वो जानना चाहते भी नहीं है। इतना किसी के पास वक्त भी नहीं है कि वो जान सके। आज जिस किसी से बात करके देख लो, वो कहता है मेरे पास वक्त ही नहीं है, वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। ओ भाई क्या करें, मसरूफियत बहुत ज्यादा है। ओ भाई जी ये वो, बस ऐसी बातों में टाल मटोल। ठीक है, तो ये क्या है? इस जहान के खुदा ने, अबलीस ने ऐसा उनको
ध्यान में लगा दिया है, ऐसी फिक्रों में, ऐसी कशमकश में, ऐसी उलझनों में उनको डाल दिया है कि उनका निकलना मुश्किल है उनका। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि आज सेम वही कंडीशन, वही हालात, वही वाकयात आज इस दौर में हो रहे हैं। आज का दिन, आज की डेट, आज का वक्त आप लिख लीजिए अपने पास। आज के दिन को, आज के दिन से लेके आप पीछे जाकर नूह के दौर को मैच करें, सदूम और अमूरा के दौर को मैच करें, और जो कुछ उनके दौर में, उनके इलाका में, उनके शहर मुल्क में होता था, क्या आज हमारे मुल्क में नहीं हो रहा? क्या आज बदकारी अरूज पर नहीं है? क्या आज किसी को किसी की शर्मो हया रही है? ऐसा नहीं है। आज भाई को बहन का हया नहीं है, बहन को भाई का हया नहीं है, बाप को बेटी का हया नहीं है, बेटी को बाप का हया नहीं है। वो आज सारे क्या है जी, फ्रेंकली माहौल है जी हमारे घर में। आज नहीं, मैं तो अपने बाप को दोस्तों की तरह समझ, हमारा बाप तो दोस्तों की तरह हमारे साथ रहता है। नहीं, वो हमारा भाई तो हमारे दोस्तों की तरह, हमारे घर में तो हमारा फैमिली कल्चर ही ऐसा है कि हम अपने घर में फैमिली की दोस्ताना माहौल की तरह रहते हैं। अबे ये क्या फैमिली के अंदर दोस्ताना माहौल है? ये बदकारी है कि तेरी बहन आधे कपड़े पहनकर वो अपने बदन की नुमाइश करती अपने घर के अंदर टहलकदमी कर रही है, फिर रही है, और भाई कैसा है? कहता है कि दोस्ती माहौल है। वो बाप कैसा है जो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने ऐसे चलता है, फिरता देखता है? वो बाप, वो भाई कैसा है जो ऐसी बहन को खुद सुबह छोड़कर आते हैं, शाम को लेकर आते हैं और कहते हैं नहीं हम बड़ी हिफाजत करते हैं, खुद छोड़ के आते हैं, खुद लेके आते हैं? ये क्या हो रहा है? ये सेम वही हालात, वही वाकयात है। मत्ती की इंजील अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने के लिए आया हूं। भाई ये हवाला पढ़ दीजिए। 10 भाग जी, 4 आयत जी। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। सुलह कराने नहीं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। बल्कि तलवार चलवाने को आया हूं। ये बातें मेरी आप जहन नशीन कर लें और ये मेरी बातें सुनकर अपने जिंदगी में, अपने घर में आप मुआवजा कीजिए अपने वक्त का कि आप किस वक्त में, किस हालात में, आप कौन से कल्चर में से आप गुजर रहे हैं। ये बातें जहन नशीन कर लीजिएगा कि खुदावंद यीशु क्या कहता है, क्यों कहता है और आज हम क्या कर रहे हैं। सुनिए जरा, आगे पढ़िए। जी। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से, आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी माँ से, बेटी को उसके माँ से, और बहू को उसकी सास से, बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं। जुदा कर दूं। क्यों? क्योंकि सारे दी खिचड़ी इकट्ठी पकड़ रही है। माँ बेटी को कहती है कि तू मेरे राज छुपा कर रखना, बेटी माँ को कहती है कि तू मेरे राज छुपा कर रखना। ये क्या चल रहा है? ये आज क्या हमारे घरानों में हो रहा है? क्या आज हमारे घरों में माहौल ऐसा ही नहीं है? माँ बेटी के बारे में सब कुछ जानती है, फिर भी बात नहीं करती, फिर भी उस पर एक्शन नहीं लेती, फिर भी उसे समझाती नहीं है, बल्कि बेटी की सपोर्ट करती है कि बेटी मैं तेरे साथ हूं, कर बदकारी जितनी होती है। तो खुदावंद यीशु तो ऐसी बातों को जुदा करने के लिए आया है। खुदावंद यीशु तो इसीलिए तो वो सास से बहू को जुदा करने के लिए आया है, क्योंकि हमने अपनी शक्लो सूरत बिगाड़ ली है। हमने खुदा के कलाम को, खुदावंद यीशु को हमने पीछे करके हमने अपने खुद से आजाद किए हुए कामों को हमने ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी है, जो हमें
बदकारी के अंदर लेकर जाते हैं। और याद रखिए, बदकारी दुनिया के अंदर आपको शोहरत दिलाती है। आज आप कोई बेहुदा लिबास पहन लें, कोई बेहुदा हरकत कर लें, सोशल मीडिया पर डाल दें, आप यूं ऐसे वायरल हो जाएंगे। कलाम की बात करें, कोई खोलना पसंद नहीं करता उसको। तो खुदा यीशु क्या कहता है? जी भाई आगे बढ़िए। और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। क्यों बारो कोई नहीं, करो ही सारा, जिन्ना भी प्रोपोगंडा में सारा करो बचेगा। तू मेरे राज नहीं दसने, मैं तेरे राज नहीं दसांगा। तू मेरी गल नहीं करनी, मैं तेरी गल नहीं करनी। तो इससे ही ये हर एक घर में ये चलता है। ये बातें मैं खुशी के साथ नहीं, दुख अफसोस के साथ ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा आज चल रहा है। और ये ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि नूह के दौर में भी ऐसा ही था, सदूम और मूरा के दौर में भी ऐसा ही था। उनको भी किसी की कोई शर्म हया ना थी। किसी को नहीं पता था कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये हमारी बहू है, ये कौन है। किसी को किसी रिश्ते की पहचान ना रही। तो जब रिश्ते की पहचान, जब रिश्तों की पहचान नहीं रहती, तो फिर खुदावंद यीशु आता है अजर देने के लिए। और आज हमारे काम कैसे हैं? हमें अपने कामों पर गौर करने की जरूरत है। आए मेरे साथ देखिएगा खुदा के जिंदा और मुतबर कलाम में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5 बाब 19 आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। अब कामों पर हम जरा निगाह कर ले कि काम कैसे है। जिन कामों का अजर मिलने को है, जैसे हमारे काम है वैसा ही अजर मिलेगा। पहले बता चुका हूं कि अब हमारे काम कैसे है। वो काम जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी का मुआवजा कर लीजिएगा। इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर उंगलियों पर गिनना शुरू कर दीजिएगा कि मेरी जिंदगी के अंदर इन कामों में से कौन कौन सा काम पाया जाता है। यानी हरामकारी, यानी हरामकारी, नापाकी, नापाकी, शहवत परस्ती, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, जादूगिरी, अदावतें, अदावतें, झगड़ा, झगड़ा, हसद, हसद, गुस्सा, गुस्सा, तो फिरके, तो फिर के जुदाइयां, जुदाइयां, बिदतें, बिदतें, बुग्ज, बुग्स, नशाबाजी, नशाबाजी, नाच रंग नाच रंग को और इनकी मानेन, इनकी मानेन, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर आपके दिल और दिमाग में कोई बात ऐसी छुपी हुई है, अगर अबलीस ने कोई ऐसा आपको लालच देकर रखा हुआ है, तो मैं आज एलानिया आपको ये बात बताता हूं, आप अंधेरे के अंदर है, आप तारीकी के अंदर है, आपको रोशनी में आने की जरूरत है। ऐसे तमाम काम करने वाले, ऐसी तमाम बातें किसी भी जिंदगी के अंदर पाई जानी या होना, वो शख्स ये जान ले कि वो शख्स खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उससे अंधेरे से बाहर आने की जरूरत है। वो इस खुशफहमी में न रहे कि मैं हरामकारी भी करूं, मैं बदकारी भी करूं, ये सारे कामों के लज्जत भी मैं अपनी जिंदगी में लूं और मैं आसमान की बादशाही का वारिस भी बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो वो मुनसफ नहीं रहेगा। आमीन, आमीन। सो आए ऐसा ही एक हवाला हम खुदा के कलाम में से और देखते हैं अपनी नसीहत और तरबियत के लिए। 1 कुरिन्थियों 6:9। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना बुतप्रस्त, ना जिनाकार, ना जिनाकार, ना अयाश, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना चोर, ना लालची। जितने भी ऑफिसों के अंदर काम करने वाले हैं, जितने भी घरों के अंदर काम करने वाले हैं,
अपनी मजबूरियों के बुत के सामने ढेर मत हो जाया करें। छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी चीजों पर अपने ईमान के जहाज को गर्क ना किया करें। खुदारा आपका और आपकी कौम का नाम बदनाम होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सच्चाई यही है, सदाकत यही है कि चोर खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकता। अपने ईमान को महफूज रखें, खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। अपनी जिंदगी से खुदावंद यीशु मसीह को दिखाकर अपनी मसीहत को दफ्तरों के अंदर, घरों के अंदर, गैर कौमों के अंदर मनवाएं, यीशु की तस्वीर दिखाएं। जी आगे, ना लालची, ना लालची, ना शराबी, ना शराबी, ना गालियां बकने वाला, ना गालियां बकने वाला, ना जालिम, ना जालिम। और बाज तुम में से ऐसे ही थे भी, बाज तुम में ऐसे भी थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल और गए, हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, और पाक हुए, और रास्तबाज भी ठहरे। रास्तबाज भी ठहरे। आमीन। अगर ये बात आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर तो ये सारे कामों की लिस्ट आपकी जिंदगी के अंदर अगर पाई जाती है, तो याद रखिए आप आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। अगर ऐसे काम आपकी जिंदगी में पाए जाते हैं, तो फिर आप पर लाजिम है कि आप अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, अपनी बदकारियों से, अपनी रफ्शों से बाज आए, और आप भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे पानी का बपतिस्मा ले, और अपनी जिंदगी के अंदर रूह कुद्दुस को, यानी उस मोर को ले ले जो आपको आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल करने को है। अपनी जिंदगियों के अंदर मुआसना करने की जरूरत है कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं, हमारे काम कैसे हैं। यीशु जब आएगा, जिसने मुकाशवा 22 बाब में कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, अगर तो वो अभी आ जाए तो क्या हमारे अजर कैसे है? अजर हमारे क्या मिलेगा? अपने कामों के माफिक हमें अजर मिलेगा। ठीक, आए हम खुदा के जिंदा और बिरकलाम में से एक और हवाला अपनी नसीहत और तरबियत के लिए देखेंगे। वक्त काफी हुआ जाता है, हम खुदा के कलाम में से 2 हवाले और देखेंगे। ये आखिरी हवाले हैं, इसमें आप देखिएगा कि हमें अजर क्या मिलता है। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो अच्छे कामों का अजर क्या मिलता है, अगर हमारे काम बुरे हैं तो हमारे बुरे कामों का अजर हमें क्या मिलता है। यहां पर दोनों कामों का हमें अजर मिलने को है। आए इस अजर की अनाउंसमेंट सुन लीजिए, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है अजर के लिए यही करता है, और उसे अजर ना मिले तो ये उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अजर का मिलना जरूर है। आए खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुहब्बर कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 25 बाब 41 आयत को खुदा के जिंदा और मुहब्बर कलाम में से देखेंगे। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ, उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, हमें अपने कामों से फुर्सत मिलती तो हम तेरी फिक्र करते ना। हम तो अपने ही कामों में मगन हुए थे, हम तुझे कैसे पहचानते? हमारी आंखों पर तो गुनाह की पट्टी बंधी थी, हम कैसे यीशु को पहचान सकते थे? अगर वो पट्टी गुनाह की हमारी आंखों से उतरती तो हमें नजर आता ना कि यीशु कब हमारे पास भूखा आया था, यीशु कब हमारे पास प्यासा आया था, यीशु कब नंगा हमारे पास आया था, तो हम उसे कपड़ा पहनाते। बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली, तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा
या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खबर ना की, खिदमत ना की, उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया, सब छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। सबसे छोटा ये खड़ा है, ये नाचीज आपके सामने सबसे छोटा खड़ा है। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आए एक और हवाला खुदा के कलाम में से, इसी मत्ती की इंजील की 25 बाब के 34 आयत को भी देखेंगे। उस वक्त बादशाह अपने दाहिने तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में ले लो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए, तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया, या प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा, या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। हाँ जी। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। ये अजर है। अगर अच्छा काम करते हो, अगर आपका वर्क अच्छा है, तो फिर आपको ये वाला अजर मिलेगा। वो बड़ी खुशी के साथ, बड़े फख्र के साथ वो ये ललकार कर कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, मेरे पास आ जाओ। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो। ये लफ्ज अगर आप भी चाहते हैं कि हमें मिले, खुदावंद यीशु हमें पुकार कर ये बात कहे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, कि ये जो बादशाही बनाए आलम से आपके लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में ले लो। अगर ये बादशाही आप लेना चाहते हैं तो अपने गुनाहों से, अपनी खताओं से, अपनी बदकारियों से आप तौबा करें। अगर आज तौबा ना की, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है कि हम मुकाशवा की और बातों को खोलें, मुकाशवा की किताब पर हम और बात करें। खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया तो हम अभी ये जितना भी ये हमने पीछे मत्ती की अंजील में पढ़ा है, ये अभी ये सारे का सारा मुकाशवा 16 बाब में ये सारे का सारा ये पढ़ा हुआ है। ये जितना भी हमने बदकारों के सिलसिले में पढ़ा हुआ है, तो ऐसा ये जरूर मुमकिन होगा कि हम अभी वक्त नहीं कि हम इस पर बात करें। आप मुकाशवा की किताब उसका 16 बाब सारा आप जरूर उसे पढ़े, स्टडी करें। और ये मुकाशवा की किताब पे पैगाम और मोहरों पे पैगाम आपको जरूर हमारे चैनल एनजेसी टीवी पर मिलेंगे। अगर आप पास वक्त हो तो आप जरूर उन्हें विजिट करें, उन्हें सुने, आप जरूर उन्हें बरकत पाएंगे कि आगे जाकर 16वें बाब में इन बदकारों के साथ क्या होने वाला है। वो जो प्याले हैं वो अभी बाकी है। तो ये
शॉर्ट सा एक आपको एक लिंक, एक रेफरेंस दे दिया है, आप इस पर जरूर स्टडी करें। सो वक्त काफी हुआ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कलाम आपकी जिंदगी में जरूर 30, 60, 100 गुना फल लाएगा। खुदावंद यीशु इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे और आप अपने आप को इस कलाम को साथ रख कर देखें कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरे काम कैसे हैं और मुझे कैसा अजर मिलेगा, अच्छा अजर मिलेगा या बुरा अजर मिलेगा। अपने दोनों कामों पर आप नजर करके उनका इम्तियाज कीजिए और यीशु मसीह के आने से पहले मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे हमखिदमत भाई, यीशु के आने से पहले उसका इकरार कर, माफी मांग, खुदा के कदमों में आ जा ताकि तेरी बहाली, तेरी खलासी हो जाए, ताकि तू उस आग से बच सके। खुदावंद यीशु बरकत दे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।